आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसी को कहते हैं विचलन कोण। ठीक है, अगर लिख रहे होंगे तो आराम से लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा आप लोग। आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण। ठीक है, विचलन कोण को हम लोग डेल से सूचित करते हैं, डेल से सूचित करते हैं। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपका अभी तक जो है इस चैप्टर का 3 लेक्चर समाप्त हो चुका है। ठीक है, जिसमें मैं बहुत कुछ बता चुका हूं। ठीक है, आपका ये जो चौथा लेक्चर शुरू होने वाला है इसका नाम है वो प्रकाश का परावर्तन। इसके पहले भी चैप्टर फर्स्ट का जो 3 लेक्चर हुआ था, ठीक है, तो इसके पहले वाले तीसरे लेक्चर में भी प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया गया है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के बारे में कुछ कुछ वहां पे बताया गया, बट आपको अब यहाँ पे अभी जो बताया जाएगा वो क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, जिसमें क्या कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम के अनुसार क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं, आपतित किरण मतलब कि देखिए इस प्रकार से कुछ ऐसा होगा कि कोई आपका ये वाला परावर्तक सतह हो गया। ठीक है, इस पर आपतित किरण मतलब कि कोई किरण अगर ऐसे आ रही है तो यह हो गया आपका आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। फिर क्या कह रहा था, परावर्तित किरण मतलब कि इस प्रकार से यहां से टकराने के बाद आपतित किरण जैसे यहां से यहां पे आई, ठीक है, तो इस बिंदु पर टकराने के बाद क्या हुआ कि इधर जा रही है, तो जो परावर्तक सतह से टकरा कर जा रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। जो परावर्तक सतह पर आ रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। सबको बताया जा रहा है क्या चीज कि प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होता है अभिलंब। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु उसी को कहते हैं जहां पे आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों मिलता है, मतलब इसको हम क्या कह देंगे, आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, अभी जो लंब डाला जाएगा इस पर, ये वाला इस प्रकार से डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होता है। ठीक है, एक ही तल पर होता है। चलिए ठीक है, तो वो ये आपका हो गया क्या चीज, फर्स्ट, पहला नियम। प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है, जो फर्स्ट नियम है, फर्स्ट लॉ है, उसमें क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होता है। जबकि यह हो गया वो आपका पहला नियम। दूसरे नियम के अनुसार क्या कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। तो देखिए, समझिए, आपको चित्र में बताया जा रहा है यहाँ पे क्या चीज कि आपतन कोण कहां पे होगा, परावर्तन कोण कहां पे होगा, किस प्रकार से हम कह सकते हैं दोनों बराबर होता है। तो देख लीजिए, आपतन कोण मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसी को हम लोग कह देंगे आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच यहां पे जो कोण बन रहा है उस कोण का हम लोग नाम क्या देते हैं, परावर्तन कोण। इसका नाम हो गया आपतन कोण, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण। अब आप देख लीजिए, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो आप लोग जानते हैं कि आपतन कोण को जो हम कहते हैं वह कोण आई कहते हैं, जबकि परावर्तन कोण को क्या कहते हैं,
परावर्तन कोण को क्या बोलते हैं, जल्दी बताइएगा। परावर्तन कोण को आर कहते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सेकेंड लॉ के अनुसार आपतन कोण मतलब कि कोण आई जो होगा सो बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण मतलब कोण आर के, ठीक है। आपका परावर्तन कोण के जो परावर्तन के नियम का, परावर्तन का जो दो नियम है उसके अनुसार से फर्स्ट नियम के तहत पहला जो नियम था उसमें क्या कहा था कि आपतन, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। यह आपका हो गया पहला नियम। जबकि दूसरा नियम क्या हुआ है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होने से मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कोण आई बराबर कोण आर। तो इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका जो शुरू होने वाला है वो क्या चीज, थोड़ा सा एक पॉइंट और ध्यान दीजिए, वो हल्का सा एक पॉइंट, इसमें एक बनता है विचलन कोण, ठीक है। इसमें क्या बनता है, एक विचलन कोण। तो विचलन कोण किसे कहते हैं वो भी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आता है विचलन कोण निकालने के लिए, ठीक है। किसी भी के मतलब किसी इस प्रकार से परावर्तन के नियम में इस प्रकार से बताया जाएगा कि यदि आपतन कोण दिया हुआ है, सपोज कुछ भी, ठीक है, आपतन कोण दिया हो तब से विचलन कोण पूछता है, परावर्तन कोण दिया हो तब से विचलन कोण पूछता है। तो आपको ये चीज जानना जरूरी है, पहले विचलन कोण कहते किसे हैं, उसके बाद फिर विचलन कोण का माप निकालते कैसे हैं। ध्यान से देखिए, मैं आपको इस चित्र में समझा देता हूं, थोड़ा सा मैं इसी को मिटा दे रहा हूं। क्या चीज है बाबू, विचलन कोण। तो विचलन कोण का पहले परिभाषा समझिए आप। विचलन कोण क्या कहता है, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसी कोण का नाम है विचलन कोण। देखिए मैं आपको चित्र में दिखाता हूं क्या चीज कहां पे बन रहा होगा। आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से, आपतित किरण आपका ये वाला किरण है, ठीक है, इसी को आप बढ़ाइए, ठीक है, इस प्रकार से आप डॉटेड लाइन से इसी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से अब यही जो किरण बढ़ रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ये जो किरण बढ़ रहा है, तो इसी किरण को बढ़ाए गए भाग से क्या कह रहा था, परावर्तित किरण तक, मतलब कि यहां तक, यहां से पूरे यहां तक जो कोण बनता है, यहां तक जो कोण बनता है, और इसी कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण, ठीक है। कौन सा कोण, विचलन कोण। ध्यान रखिएगा बाबू लोग, विचलन कोण, ठीक है। विचलन कोण का जो सूचक होता है, मतलब इसको हम किससे सूचित करते हैं, आपको वही बता दूं, विचलन कोण को जो सूचित करते हैं वो होता है डेल, ठीक है, डेल। ध्यान रखिएगा, विचलन कोण को हम लोग डेल से सूचित करते हैं, डेल, डेल, ठीक है, विचलन कोण। फिर से मैं आपको परिभाषा बताता हूं, जो लिख रहे होंगे सो लिख लीजिएगा कि आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसी को कहते हैं विचलन कोण, ठीक है। अगर लिख रहे होंगे तो आराम से लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा आप लोग। आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण, ठीक है। विचलन कोण को हम लोग डेल से सूचित करते हैं, डेल से सूचित करते हैं, ठीक है। अब विचलन कोण का मान कैसे निकाला जाएगा, यदि किसी क्वेश्चन में दिया रहता है कि आपतन कोण इतना दिया हुआ है, ठीक है, इतना डिग्री है, और आप लोग विचलन कोण का मान निकाल दीजिए, तो विचलन कोण का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो समझ लीजिए आप किस प्रकार से होता है। विचलन कोण क्या आपको बताए थे हम, इसको हम कहते हैं सूचित डेल से। आपके यहां कर सकते हैं क्या चीज बाबू, डेल बराबर क्या चीज, 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 2i। ध्यान रखिएगा, 180 डिग्री माइनस 2i। यहाँ पे कौन सा क्या चीज आपको मैं ये भी बता देता हूं। 180 डिग्री तो आपका अंक दिया हुआ है, ठीक है, अंक है बिल्कुल आपका 180 डिग्री माइनस 2i। ये जो i लिखा हुआ है, आई है वो आपका हो गया है आपतित किरण, आई क्या आपका हो गया है, आपतित किरण हो गया। ध्यान रखिएगा, आई को बोलते हैं हम लोग आपतित किरण, ठीक है। यदि आपका क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाएगा कि यदि किसी आपतन कोण का मान, ठीक है, आई सॉरी होगा, आपतित किरण नहीं, आपतन कोण, इसको आपतन कोण यहां बताया गया था आपको ना, आपतन कोण बोलते हैं आई को, और फिर परावर्तन कोण बोलते हैं आर को। तो आपका यहाँ पे आई जो क्या है सो आपतन कोण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें क्या चीज है कि अगर आपका दिया हुआ है, ठीक है, कह रहा है कि आपतन कोण दिया हुआ है, आई का वैल्यू दिया हुआ है 55 डिग्री, कितना दिया हुआ है
55 डिग्री। आपसे कह रहा है डेल का मान, मतलब कि विचलन कोण का मान बता दीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, डायरेक्ट सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, डेल बराबर क्या होता है 180 डिग्री और फिर माइनस 2i। तो फिर यहाँ पे लगाइए हुआ कि 180 डिग्री और फिर माइनस क्या चीज 2 गुना आई का वैल्यू यहाँ पे गुना के रूप में है ना, आई का जहाँ पे मान दिया हुआ है गुना के रूप में दिया हुआ है, मतलब आई का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 55 डिग्री। यहाँ क्या कर देंगे हम 55 डिग्री लिखेंगे, उसके बाद फिर अब 180 डिग्री, उसके बाद फिर माइनस 55 गुना 2 कितना होता है बाबू 110 डिग्री। ठीक है, तो 180 में जब घटाया जाएगा 110 डिग्री, कितना आएगा आपका आंसर 70 डिग्री। आप कह सकते हैं विचलन कोण का मान यहाँ पे दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, चलिए इस प्रकार से यदि आपको समझ में आ गया होगा तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, जरा बताइएगा तो। ठीक है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन पे लिख दे रहा हूं। तो क्या करता हूं, क्वेश्चन बता रहा हूं, जब ध्यान से समझिएगा तो क्वेश्चन को सुनिएगा। ठीक है, यदि कोई आपतित किरण, ठीक है, यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आ रही है, ठीक है, यदि कोई आपतित किरण, समझाता हूं क्वेश्चन के अनुसार एकदम से बताते जाऊंगा। ये आपका हुआ परावर्तक सतह, ठीक है, ये आपका हुआ परावर्तक सतह। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि कोई आपतित किरण इस प्रकार से, ये ना आपका आपतित किरण है ऐसे और ऐसे जो किरण आ रही है, ठीक है, यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से, मतलब ये आपका हुआ परावर्तक सतह, यहां से क्या आ रही है कि 35 डिग्री के कोण पे आ रही है ये वाला। ठीक है, यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पे आ रही है तो उसका आपतन कोण क्या होगा, आपतन कोण। आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन में, आपतित किरण जो है सो परावर्तक सतह से आ रही है 35 डिग्री के कोण के साथ। ठीक है, तो इस सतह से आ रही है 35 डिग्री के कोण पे झुक करके। ठीक है, तो आपसे वो क्या पूछ रहा है, आपतन कोण। आपतन कोण किसको कहते थे, समझिएगा, चित्र को समझिएगा तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा बखूबी आराम से। आपका ये जो आपतन आपतित किरण है यहां पे टकराया है, ठीक है, यहां टकराने के बाद जो ऐसे लौटेगा इसको हम क्या नाम देंगे, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, वही कहेंगे ना। आपतित किरण यहां पे आया, यहां पे ये चीज टकरा गया है, उसका टकराने के बाद जब यहां पे से लौटेगा इधर, यहाँ पे जो किरण जा रहा है उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अब क्या जानते हैं आप कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच जो लंब डाला जाता है और इसी लंब को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब। ठीक है, समझिएगा, आपको मैं उसी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं, उसी क्वेश्चन का। कौन सा क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था कि यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ 35 डिग्री के कोण पे आ रही है तो इसका आपतन कोण बताएं। ये वाला आपसे कोण पूछा जा रहा है। ठीक है, तो समझिए ना बाबू, ये चीज आपका क्वेश्चन कह रहा है ना कि ई जो लाइनिंग है यहां से आ रहा है 35 डिग्री के कोण के साथ, आपसे ये कोण का मान पूछ रहा है। तो आपको दिख रहा है कुछ ऐसा कि ये वाला इस प्रकार से ये, और यहां अभिलंब। ठीक है, यहां ये वाला अभिलंब क्या होगा, आपतन कोण इसी को कहते थे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता था हम लोग इसी का नाम देते थे आपतन कोण, है ना, उसी को देते थे ना। तो अब देखिए बाबू कि क्या यहां से लेकर के यहां तक का जो कोण बन रहा है इधर, ये आपका है 90 डिग्री समकोण, दिख रहा कि ना दिख रहा है, यहां पर इधर से ये वाला और ये वाला, ये आपका समकोण है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसमें क्या चाहिए बाबू कि इधर तो दिया हुआ यहां से पूरे यहां तक समकोण है, ये वाला मेरा समकोण है, जिसमें मेरा नीचे का वैल्यू दिया हुआ है कितना 35 डिग्री, तो ऊपर का वैल्यू किस प्रकार से निकाल लेंगे, लिख सकते हैं स्पष्ट रूप से 90 डिग्री और माइनस 35 डिग्री। ये पूरी ये जो कोण बन रहा है इस कोण में क्या हुआ है कि इसका इधर का वैल्यू दिया हुआ है, तो इधर का वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, जब पूरे कोण में से इसका सिर्फ वैल्यू घटा देंगे, ये वाला वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ क्या करेंगे 90 डिग्री आपका यहाँ से पूरे यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक आपका 90 डिग्री था, तो 90 में घटा देंगे कितना 35 डिग्री। 90 में जब 35 घटाया जाएगा तो आपका जो भी आएगा आंसर घटा के देख लीजिए, 10 में से 5 गया तो फिर 5, और फिर 8 में से 3 गया तो फिर 5, जो भी आपका आंसर आएगा घटाइएगा। ठीक है, बिल्कुल, और फिर आपका इस प्रकार देखिए आपका आंसर आ गया है। आपतन कोण का जो वैल्यू होगा तो आपका 55 डिग्री ही होगा। ठीक है, और अगर इसी क्वेश्चन में कह देता आपसे ये चीज कि विचलन कोण बताएं, ठीक है, क्या कहता
विचलन कोण बताएं, तो विचलन कोण आप लोग कैसे निकालते? हाँ निकाल देते, क्योंकि मेरे पास ये चीज तो दिया हुआ है नहीं कि कोई आपतित किरण जो है सो परावर्तक सतह के साथ आ रही है 35 डिग्री के साथ, ठीक है। अगर वो 35 डिग्री के साथ आ रही है तो पहले हम लोग क्या निकाल लिए हैं, आपतन कोण निकाल लिए। और मेरे पास जब आपतन कोण निकल गया तो विचलन कोण जो निकालने का फॉर्मूला है वो क्या चीज है, डेल का फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे, क्या चीज हुआ 180 डिग्री माइनस का 2i, यही है ना 180 डिग्री माइनस का 2i। तो 180 डिग्री आपका यहां पे हो गया माइनस 2i। 2i कैसे, किस प्रकार से, 2 गुना i तो 2i है ना, तो 2 गुना i का वैल्यू कितना, हम जस्ट लाए थे यहाँ पे i, इसको बोलते हैं i, इसको बोलते थे हम लोग r, इसको बोलते हैं i, ठीक है ना। तो देख लीजिए i का वैल्यू आप जस्ट लाए हैं 55 डिग्री, यहाँ पे आप लिख दीजिए कितना 55 डिग्री। अब जब आप घटाइएगा इस चीज को, पहले तो मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे गुना करना होगा, खासा मैथ यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हुआ क्या चीज की 180 डिग्री और माइनस 2 गुना 55, जब 2 को 55 से गुना करेंगे कितना आएगा 110, ठीक है। अब 180 में से घटाया जाएगा 110 से कितना जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। चलिए मैं आपको घटा दिखा देता हूं, 180 डिग्री माइनस 55 गुना 2 यहाँ कितना जाएगा 110 डिग्री। अब 180 में जब घटाएंगे 110 यहाँ कितना जाएगा 70 डिग्री। चलिए ये आपका होगा आपतन कोण निकल गया, ये आपका विचलन कोण निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लीजिए आराम से। देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही थी कि इस बार स्पष्ट रूप से आपको आपतन कोण दे देगा, क्या दे देगा आपतन कोण, ऐसे क्वेश्चन देखिएगा। थोड़ा सा इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए सही है। अब चलिए ठीक है बाबू, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत सुंदर। यदि कोई आपतन कोण 70 डिग्री दिया हो तो उसका विचलन कोण क्या होगा, क्या होगा विचलन कोण, विचलन कोण कहां पे है, देखिए तो विचलन कोण यहीं पे है ना जी, कि आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से, आपतित किरण ये वाला है, इसको आप बढ़ा दीजिए इस भाग से, बढ़ाए गए भाग से जो कोण परावर्तित किरण तक बन रहा है, परावर्तित किरण तक जो कोण बन रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं विचलन कोण। विचलन कोण को हम लोग डेल से सूचित करते हैं, क्या चीज से, डेल, ध्यान रखिएगा डेल से सूचित कर रहे हैं, ठीक है ना। अब से यही चीज पूछ रहा है विचलन कोण का मान, व्हाट, क्लियर, निकाल लीजिए विचलन कोण डेल बराबर कौन सा सूत्र 180 डिग्री माइनस का 2i, ठीक है, 180 डिग्री माइनस का 2i लगा दीजिए फटाक से हुआ फॉर्मूला, कौन फॉर्मूला लगाइएगा 180 डिग्री माइनस 2i, i का वैल्यू दिया हुआ है कितना 70 डिग्री, ठीक है ना 70 डिग्री, तो 2 गुने 70 होगा, यहाँ पे 2 गुने 70। अब जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 2 गुना 70 कितना था बाबू 140 डिग्री। जब हम 180 में से 140 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री विचलन कोण, समझ रहे हैं। अब कहा गया बाबू 40 डिग्री विचलन कोण का मान। चलिए अब हम करते क्या है, शायद कुछ ज्यादा वीडियो लंबा कुछ हो रहा है, तो इस प्रकार से हम अब इस वीडियो को यहीं पे स्थगित करते हैं। आगे आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें ढेर सारा सिर्फ इस प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। तो अगर ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या कीजिएगा कि इस वीडियो को फटाक से पहले आप लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ ये चीज नहीं होना चाहिए कि आप अगर तेज हैं और हमारे मित्र कमजोर हो जाएं। ऐसा होगा फिर आपके साथ परेशानी होगी। आप तेज हैं, आपके मित्र भी अगर तेज होंगे तो किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करेंगे वो, ठीक है। इसलिए आप क्या कीजिएगा फटाक से सिर्फ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ एक बात और, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत जल्द ही आने वाला है, ठीक है। कल की क्लास में मिलते हैं, बाय।